ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के बाद, अपराध घोषित करने के बाद अब तलाक हसन चर्चा में है। और इसकी वजह यह है कि एक मुस्लिम महिला जिनका नाम बेनज़ीर हिना है, जो एक पत्रकार भी हैं, किसी टीवी चैनल में काम करती हैं, गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और याचिका में उन्होंने ये कहा है कि तलाक हसन को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसमें कई दलीलें दी हैं। अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने ये याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित की है, यानी इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। जब ये याचिका पर सुनवाई हुई वहाँ पर, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहली नज़र में तलाक हसन को अनुचित नहीं माना और यहाँ पर एक जिक्र किया खुला का कि महिलाओं के पास, मुस्लिम महिलाओं के पास तलाक लेने का खुला का भी अधिकार है। खुला क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, कितने तरीक़े का तलाक है इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। और अगर कोई गलती रह जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक पर, मजहबी टॉपिक पर कोई वीडियो जल्दी से नहीं बनाता, लेकिन इस मामले में जहन में बात आई कि कुछ बातें आपके सामने रखूं और कुछ डिटेल आपको बताऊं। ट्रिपल तलाक का मामला जब सामने आया था तो कई मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट को पहुंची थी, जिसमें उत्तराखंड की रहने वाली एक सायरा बानो नाम की भी खातून थी। और उस वक्त ऐसे मामले भी सामने आए, मीडिया चैनलों पर बहस चली, डिबेट हुई और अखबारों में भी काफ़ी ऐसी स्टोरियाँ छपी, सच्ची बातें छपी, जिसमें ये कहा गया, कई ऐसे मामले भी सामने आए कि नमक तेज़ हो गया तो शौहर ने 3 बार तलाक दे दिया, बीवी देर से जागती है तो शौहर तलाक दे देता है, 3 बार तलाक दे देता था, बीवी मायके से नहीं आ रही है, शौहर को गुस्सा आ गया तो व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया, फ़ोन पे तलाक दे दिया, मैसेज करके तलाक दे दिया, ख़त भेजकर 3 तलाक लिख दिया, शौहर विदेश में है, वहीं से अपनी बीवी को एक बार में 3 तलाक का मैसेज भेज दिया या फ़ोन पर कह दिया। ये मामले काफ़ी सामने आ रहे थे। अब ये मामले जब सुप्रीम कोर्ट में गए, इस पर काफ़ी बहस हुई, ये संसद में भी गूंजा, मीडिया में भी ये मामला गूंजा ट्रिपल तलाक का, और फिर ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया कि जो एक बार में अपनी बीवी को तलाक 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 कहता है, यानी ट्रिपल तलाक देता है, तो वो अपराध माना जाएगा, उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई जिन्होंने एक बार में 3 तलाक दिया था। कानून बनने के बाद भी बहुत लोग माने नहीं अपनी हरकतों से और उन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक दे दिया, क्योंकि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना, उस कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल को गए। तलाक के मामले में मैं आपको बता दूं कि तलाक इस्लाम में हलाल होने के बावजूद भी सबसे नापसंदीदा है। परवरदिगार को, खुदा को तलाक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। ये सही है कि ये हलाल है, हलाल यानी कि जायज़ है, तलाक से तलाक हो जाता है, दोनों रिश्ते अलग हो जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, मैं आपको एक हदीस का ज़िक्र करूँगा। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के पास जब एक ख़बर पहुँची कि किसी शख्स ने एक बार में अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, तो आप बैठे हुए थे, गुस्से से खड़े हो गए और आपने ये कहा कि ये किस कदर गुमराह हो चुके हैं लोग, क्या उनको कोई तमीज़ नहीं, कुछ मालूम नहीं। आपने एक बार में 3 तलाक देने को बहुत ही बुरा समझा और गहरी नाराज़गी जाहिर की। उसके बाद
अब ये मामला कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था, संसद में गया था, कानून बना, अदालतें सख्त हुईं, जिसने बाद में ये हरकत की, गिरफ्तारियां हुई, सज़ा मिली। अब तलाक का जो मामला है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको जिक्र किया कि बेनज़ीर हिना जो गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं वो सुप्रीम कोर्ट को गई हैं और पहली नज़र में सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने इस मामले की सुनवाई की उसने इसको तलाक़ हसन को अनुचित नहीं माना और ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं के पास खुला का भी अधिकार है, वो खुला के तहत तलाक ले सकती हैं। खुला एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस्लाम का हिस्सा है और उसमें महिला काजी के पास जाकर कह सकती है कि मुझे अपने शौहर के साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। पहले इसमें यह बात थी कि जब निकाह हुआ था महिला का तो खुला लेते वक्त वही गवाह होने चाहिए कि जो महिला के निकाह होने के वक्त मौजूद थे। लेकिन फिर ये बात भी सामने आई कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो लोग अगर ज़िंदा नहीं हैं या नहीं आ सकते तो दूसरे लोगों को गवाह बना करके खुला के तहत महिला अपने शौहर से तलाक ले सकती है। इसमें कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि शौहर अगर अपनी मर्ज़ी से तलाक देता है, जैसा कि तलाक़ हसन, तो खुला में वो महर की रकम औरत अपने शौहर से नहीं ले सकती, लेकिन तलाक़ हसन जिसमें शौहर ख़ुद तलाक देता है उसमें महर की रकम शौहर को अपनी बीवी को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर महिला अपने पति से तलाक लेती है खुला के तहत तो वो रकम जो महर की बनती है, एक मुकर्रर रकम होती है, वो अपने शौहर से नहीं लेगी और अगर ले चुकी है तो उसको वापस करनी होगी, ऐसा उलेमा का कहना है। कुछ और आलिमों का इस बारे में कुछ मुख्तलिफ राय भी हो सकती है। अब बेनज़ीर के मामले की हम बात करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि तलाक़ कितने तरीक़े का होता है। एक तलाक़ होता है तलाक़ बिदअत, एक बार में 3 तलाक़ देना। ये वही तलाक़ है, ट्रिपल तलाक़, जिसको गैर कानूनी करार दिया गया है और ऐसा करने वाले को सख्त सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। ये वही तलाक़ है, इसको तलाक़ बिदअत कहते हैं। एक बार में तलाक़ 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 कह दिया और रिश्ता ख़त्म कर दिया। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत छोटी छोटी वजह से हो जाता था, खाने में नमक तेज़ कम ज़्यादा, सुबह देर से उठी, बात नहीं मानी, मायके गई हुई है वापस नहीं आ रही है, या कोई और छोटी सी बात हो गई तो बहुत लोग गुस्से में आकर के तलाक़ दे दिया करते थे। गुस्से में भी ये तलाक़ मान्य था, लेकिन इसको संसद द्वारा, अदालत द्वारा गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है और जो कोई ऐसा करता है उसको सख्त सज़ा मिलेगी। कुछ वक्त पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब से कानून बना है ट्रिपल तलाक़ के ख़िलाफ़, ट्रिपल तलाक़ के केस ना के बराबर आ रहे हैं। ये था तलाक़ बिदअत जिसको गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। एक और तलाक़ है तलाक़ हसन। तलाक़ हसन में क्या होता है कि शौहर 3 महीने में 3 तलाक़ देता है। 1 महीने में 1 तलाक़, उसमें सुलह की गुंजाइश, दूसरे महीने में दूसरी तलाक़, तीसरे महीने में तीसरी तलाक़, फिर तलाक़ हो जाती है। इसी मामले के तहत, तलाक़ हसन के तहत जो मामला सुप्रीम कोर्ट को गया है और चर्चा में है, बेनज़ीर हिना को उनके शौहर ने तलाक़ दी है। मैं आपको बता दूं कि बेनज़ीर हिना को महर की रकम उनके शौहर ने उनके खाते में भेजी है 15,000 रुपये। 19 अप्रैल को तलाक़ का पहला ख़त बेनज़ीर को मिलता है। 23 जून को तीसरा ख़त बेनज़ीर को मिलता है अपने शौहर की तरफ से। पहला ख़त मिलने के बाद ही,
क्योंकि पहला ख़त 19 अप्रैल को मिला था तलाक़ का, तो पहला ख़त मिलने के बाद ही 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में बेनज़ीर हिना की ओर से याचिका दायर कर दी गई थी, जिस पर अब सुनवाई हुई है। अदालत ने पहली नज़र में तलाक़ हसन को अनुचित नहीं माना और कहा कि मुस्लिम महिलाओं के पास खुला का विकल्प भी मौजूद है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। ट्रिपल तलाक़ को अपराध घोषित करने के बाद अब ये मांग की उठी है, जो बेनज़ीर हिना ने उठाई है, कि तलाक़ हसन को भी गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। देखिए, तलाक़ जो है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पैगंबर इस्लाम हज़रत साहब की हदीस भी सुनाई और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि परवरदिगार को तलाक़ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है हलाल चीज़ों में। हलाल इसलिए कि तलाक़ जब होता है तो फिर आपस में अलग अलग हो जाते हैं। तलाक़ का मामला आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब शौहर और बीवी में बिल्कुल भी एक साथ रहने की कोई गुंजाइश ना बचे, तमाम प्रयास किए जा चुके हों। गौर कीजिए कि जब उनमें साथ रहने की कोई भी गुंजाइश ना बचे, शौहर जुल्म करता हो, परेशान करता हो, बीवी आजी जा चुकी हो, खर्चा ना देता हो, बीमार हो, भरण पोषण ना कर रहा हो, तब ये तलाक़ की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तलाक़ हसन, इसमें जो असली प्रक्रिया है, जो सही है उलेमा के मुताबिक, जब शौहर बीवी को पहली बार तलाक़ देता है तो चाहिए दोनों पक्षों की ओर से उन दोनों में सुलह समझौता कराया जाए, कोशिश की जाए, मध्यस्थता की जाए और ये कोशिश की जाए कि जो शिकवा शौहर को बीवी से है वो दूर हो जाए, बीवी को जो शिकवा है शौहर से, जो शिकायत है वो दूर हो जाए और उनमें फिर से सुलह हो जाए, वो फिर से रहने लगें, कोई तलाक़ नहीं होगा। उसके बाद भी अगर उनमें सुलह नहीं होती तो जब दूसरी तलाक़ शौहर देता है उस वक्त भी सुलह की कोशिशें की जानी चाहिए। यानी पहले महीने में पहली तलाक़ दी तो सुलह की कोशिशें की जानी चाहिए। ये पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि दोनों का रिश्ता ख़त्म ना हो, रिश्ता ना बिगड़े, क्योंकि तलाक़ से सिर्फ शौहर और बीवी की ज़िंदगी पर ही फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो बच्चे होते हैं कई बार ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती हैं। अगर बच्चा बाप के पास रह गया, उसने दूसरी शादी कर ली, तो जो उसकी दूसरी माँ आएगी, सौतेली माँ, क्या मालूम उसकी किस तरह परवरिश करे। अगर बच्चा माँ के पास जाता है और माँ दूसरी शादी करती है तो बच्चे को सौतेला बाप मिलता है। हो सकता है वो पहले बाप जैसी मोहब्बत उसको ना करे, या फिर वो महिला शादी ना करे और अपने मायके में रहे, मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पाले। तो कुल मिलाकर के तलाक़ होने से उन बच्चों की ज़िंदगी भी प्रभावित होती है, बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो बेनज़ीर का मामला है, बेनज़ीर ने भी ये बात कही है कि मैं तलाक़ नहीं चाहती, मैं शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। बेनज़ीर का एक मासूम बच्चा भी है। बेनज़ीर को जो 15,000 की रकम दी गई है शौहर की ओर से, तो उसमें महर की रकम है। वो बेनज़ीर ने कहा कि 15,000 रुपये में मैं क्या करूँगी, कैसे गुजारा होगा, कैसे मेरा और मेरे बच्चे का गुजर बसर होगा। यहाँ सवाल ये भी है कि जिस वक्त पहली तलाक़ दी गई, क्या दोनों ओर से मध्यस्थता, समझौता, सुलह कराने की कोशिश की गई थी या नहीं की गई थी? क्योंकि जब पहली तलाक़ दी जाती है तो उसका मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल ठान ही लिया है कि तलाक़ देकर के ज़िंदगियाँ ही बर्बाद होनी है। इसीलिए ट्रिपल तलाक़, क्योंकि उसमें एक बार में गुस्से में भी 3 तलाक़ दी जाती थी तो हो जाती थी, इसलिए उसको गैर कानूनी करार दिया गया। और उलेमा ने भी ये बात कही, काफ़ी पहले से कहते आ रहे हैं, और तब ये बात काफ़ी सुर्खियों में रही जब ट्रिपल तलाक़ के ख़िलाफ़ कानून बना कि एक बार में 3 तलाक़ नहीं दिया जाना चाहिए। सुलह की, समझौते की, रज़ामंदी की,
मध्यस्थता की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। बाद में दोनों को भले ही पछतावा हो, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। इसलिए कानून ने इसको जुर्म करार दिया है, अपराध घोषित कर दिया। जहाँ तक तलाक़ हसन की बात है, तो बहुत मामले ऐसे होते हैं कि शौहर और बीवी तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं रह सकते, उनमें सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। अब ऐसे में क्या किया जाए? क्या ज़िंदगी भर एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहें? शौहर उसकी तरफ ना देखे, वो उसको कुछ ना समझे, कहीं बीवी का गुस्सा तेज़, कहीं शौहर का गुस्सा तेज़, बच्चों की ज़िंदगी ऐसे भी ख़राब, शौहर की ज़िंदगी ख़राब, बीवी की ज़िंदगी ख़राब, उसके ससुराल वालों की ख़राब, उसके मायके वाले भी परेशानियों में झेलते रहते हैं। जब सब तरफ से कोशिश कर ली जाए कि हाँ अब साथ नहीं रहा जा सकता, तब फिर तलाक़ हो जाता है। तलाक़ हसन की ये प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया तलाक़ बिदअत, जिसको गैर कानूनी करार दे दिया गया, अपराध घोषित कर दिया गया। तलाक़ हसन, जिसके तहत बेनज़ीर हिना सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, याचिका दायर की है। और एक और है तलाक़ एहसन, उसकी प्रक्रिया भी तकरीबन तलाक़ हसन की तरह ही है, उससे काफ़ी मिलती जुलती है। तो ये 3 तरीक़े का तलाक़ होता है। महिला के पास खुला का अधिकार है, वो बिल्कुल तलाक़ ले सकती है। दरअसल यहाँ मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, जो शायद कुछ लोगों को नागवार गुज़रे, लेकिन हकीकत कड़वी यही है कि जितना ज़ोर शादी करने, रिश्ते करने में दिया जाता है, उतना ज़ोर उलेमा आलिमों की तरफ से अगर ये समझाने में भी दिया जाए कि कैसे ज़िंदगी खुशहाल बनाई जा सकती है, और कैसे ये बताया जाए कि तलाक़ अच्छी चीज़ नहीं है, कैसे इनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं और हो चुकी हैं, तो शायद मुसलमानों में तलाक़ के ऐसे मामले सामने ना आए। जैसा कि ट्रिपल तलाक़ को अपराध घोषित करने के बावजूद भी कम या ज़्यादा तौर पर सामने आते रहते हैं। ये बेहद अफसोस की बात है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आसान शब्दों में, आसान अल्फाजों में आपको तलाक़ के बारे में समझा सकूं। मैं कितना कामयाब रहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये मेरी एक कोशिश है कि समझा जाना चाहिए, तलाक़ नहीं होना चाहिए। और तलाक़ इस एक तरीक़े से आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी मरीज़ को कोई आराम नहीं हो रहा है, तमाम ट्रीटमेंट उसका किया जा चुका है, और उसके बाद उसको पॉइज़न दे, मामूली सा डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर इसको ये नहीं दिया, यानी कि वो चीज़ नहीं दी कि जो आम तौर पर जान ले लेती है, इसको अगर ये चीज़ नहीं दी तो इसकी जान नहीं बचेगी। जहाँ पर ये चीज़ जान लेती है लोगों की, वहीं इस ट्रीटमेंट में, इस इलाज में, इस मरीज़ के लिए ये देना ज़रूरी है। और फिर मजबूरी में उस मरीज़ को वो दवाई दी जाती है कि जो अगर आम तौर पर दे दी जाए तो शायद जान चली जाए, लेकिन वहाँ उस मरीज़ की जान बच जाती है। तलाक़ का मामला ऐसा ही है कि तलाक़ जब होना चाहिए जब तमाम रास्ते सुलह के, समझौते के, रज़ामंदी के सब बंद हो चुके हों, मध्यस्थता से भी कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हों, औरत पर जुल्म हो रहा हो या मर्द पर जुल्म हो रहा हो, और दोनों एक छत के नीचे रहने को तैयार ना हो, तब तलाक़ की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन ये नहीं कि ज़रा सी बात हुई और तलाक़ दे दिया, एक महीने में एक दिया, दूसरे में 2 दिया, ठान लिया कि तलाक़ ही देना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि शौहर और बीवी में सुलह समझौता हो जाए, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो। तो फिर किसी वीडियो में किसी ऐसे टॉपिक पर ही बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।